हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर 2। आज हम देखेंगे द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मनोर का 8वां एपिसोड, द रोमांस ऑफ सर्टन ओल्ड क्लोथ्स। तो इस एपिसोड में हम वो डरावनी औरत जो सबको मार के तालाब में ले जा रही थी उसकी कहानी सुनेंगे। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ नहीं देखे तो उन्हें मेरे चैनल पर ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैंने आई बटन में दे रखी है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यही डरावनी औरत डैनी को खींच के ले जा रही थी और तभी फ्लैशबैक में हम वॉयला और पर्डिता इन दोनों बहनों की कहानी देखते हैं। 17th सेंचुरी में ये दोनों बहनें ब्लाय मनोर में रहा करती थी। एक दिन उनके पापा बीमारी की वजह से गुजर जाते हैं। उस ज़माने में औरतों को इतनी बड़ी स्टेट का हेयर यानी उत्तराधिकारी माना नहीं जाता था, सिर्फ मर्दों को वह अधिकार था। वॉयला बहुत होशियार थी, वो ब्लाय मनोर पे अपना कंट्रोल रखना चाहती थी, इसलिए वो अपने रिश्तेदार मिस्टर लॉयड को बुलाती है। लेकिन पर्डिता को मिस्टर लॉयड पसंद आते हैं, पर ब्लाय मनोर पे अपनी हुकूमत रखने के लिए वॉयला मिस्टर लॉयड से शादी कर लेती है। अब वॉयला को एक लड़की होती है जिसका नाम इज़ाबेल था। तब वॉयला उसे बताती है कि लड़की होने की वजह से लोग तुमसे ब्लाय मनोर छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये होने नहीं देखी। तब वो कहती है, इट्स यू, इट्स मी, इट्स अस। अब कुछ दिन बाद वॉयला बीमार पड़ जाती है और फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर पुराने वक्त का मास्क पहन के उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था। इसी मास्क वाले इंसान को हमने एक एपिसोड में नोटिस किया था। डॉक्टर बताते हैं कि वॉयला के पास कुछ महीने बचे हैं और उसे बाकी सबसे अलग रहना होगा, स्पेशली उसकी लड़की से भी दूर रहना होगा, नहीं तो वो इन्फेक्शन सभी को हो जाएगा। वॉयला की बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही थी, लेकिन वॉयला अपनी मौत को देखना नहीं चाहती थी और ब्लाय मनोर को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बीमारी से 5 सालों तक लड़ती रही। इज़ाबेल बड़ी हो चुकी थी, लेकिन इस दरमियान पर्डिता और मिस्टर आर्थर क्लोज आ रहे थे। इतने साल पर्डिता बीमार वॉयला का ख्याल रखा करती थी, लेकिन वॉयला बात बात पे पर्डिता का इंसल्ट किया करती थी, जो पर्डिता के लिए भी सहन करना मुश्किल हो चुका था। बीमार वॉयला रात को घर में घुमा करती थी और जाके अपने पति और बच्चे को दूर से देखा करती थी। एक दिन वॉयला अपने सारे कीमती कपड़े और ज्वेलरी एक पिटारे में भर के रखती है और ये सब सिर्फ इज़ाबेल को देना ये कहती है। अब आर्थर पैसे कमाने के लिए दूर देश चला जाता है और इतने सालों का अपमान और फ्रस्ट्रेशन में पर्डिता वॉयला को मार डालती है, क्योंकि वो वॉयला की डोमिनेंट और एरोगेंट नेचर से थक चुकी थी। अब आर्थर वॉयला की इच्छा के मुताबिक उसके बेशकीमती कपड़े ज्वेलरी इज़ाबेल के लिए रखता है। आर्थर की दूसरी शादी की बात शुरू होती है। आर्थर और पर्डिता शादी कर लेते हैं, लेकिन इज़ाबेल पर्डिता को अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही पर्डिता कभी माँ बन पाती है। आर्थर को अपने बिजनेस में बहुत नुकसान होता है, इसलिए पर्डिता वॉयला के कपड़े और ज्वेलरी यूज़ करने के लिए कहती है, लेकिन आर्थर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पर्डिता चाबियाँ लेके उस बक्से को खोलती है। जैसे ही वो अंदर की बेशकीमती चीज़ों को छूती है, 2 हाथ बक्से से बाहर आके पर्डिता का गला दबा देते हैं। आर्थर आके देखता है कि पर्डिता की बहुत ही डरावनी तरीके से मृत्यु हो गई थी। अब हम देखते हैं कि जिस दिन वॉयला की मौत हुई थी उस रात वॉयला एक अलग कमरे में होश में आती है, लेकिन उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी और उसके सारे कीमती कपड़े ज्वेलरी वहाँ थी। वो सोती थी, उठती थी और चलती थी और फिर से सो जाती थी। एक दिन वो आईने में खुद की बहुत ही डरावनी शक्ल देखती है। बहुत वक्त जाने के बाद वो एक्सेप्ट करती है कि वो मर चुकी है और ये रूम उसका वहम था। उसकी आत्मा उस बक्से में कैद हो गई थी और वो अपनी बेटी एलिजाबेथ की राह देख रही थी जब वो आके बक्सा खोलेगी और उसके कपड़े और ज्वेलरी लेगी। लेकिन होता कुछ और ही है। पर्डिता वो बक्सा खोलती है, जिससे वॉयला बहुत गुस्सा होती है और पर्डिता को मार डालती है और फिर बक्से के अंदर रहने लगती है, इस आस में कि एक दिन एलिजाबेथ वो बक्सा खोलेगी। लेकिन बिजनेस में लॉस होने की वजह से आर्थर और एलिजाबेथ को ब्लाय मनोर छोड़ना पड़ता है। पर्डिता की मौत देखकर आर्थर बहुत डर गया था और ये कर्ज इज़ाबेल या किसी और को ना लगे, इसलिए वो ये पिटारा तालाब में फेंक देता है, जिससे वॉयला बहुत गुस्सा हो जाती है, पर अपने अड़ियल स्वभाव से वैसे ही रहना पसंद करती है, ना कि अपनी आत्मा को मुक्त करती है। शी वुड स्लीप, शी वुड वेक एंड शी वुड वॉक, यानी वो सोती थी, उठती थी और तालाब से बाहर आके अपने गीले पैरों के निशान फर्श पे छोड़ के वो अपने कमरे तक जाया करती थी। ये फॉरबिडन विंग यानी फ्लोरा के पेरेंट्स का कमरा था। यही सालों से होता आ रहा था। उसे लगता था शायद उसे अपनी लड़की एलिजाबेथ मिलेगी। सालों बीत गए। ब्लाय मनोर प्लेग के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना, यानी प्लेग के पेशेंट्स को ब्लाय मनोर में रखा गया था। वो आती थी और अपनी लड़की के बारे में पूछती थी,
इसी दरमियान वो एक डॉक्टर को मारती है और इमीडिएटली सब कुछ भूल के वापस तालाब में चली जाती है। उसकी वजह से जो भी ब्लाई मेनोर में मरता था सबकी आत्मा वही रह जाती थी। अब अगली बार वो उसके रास्ते में आए वाइकर को भी मार डालती है। तालाब में जाते ही वो सब कुछ भूल जाती थी, इसलिए धीरे धीरे उसका चेहरा भी फेड होता गया। बस उसे इतना ही याद था कि उसे उसका बच्चा चाहिए। एक बार वो किसी बच्चे को उस कमरे में देखती है और उसे अपनी लड़की समझ लेती है। फिर उसे उठा के तालाब में लेके जाती है। ये वही फेसलेस लड़का था जिसे फ्लोरा देखा करती थी। सोना, उठना, वॉक करना और मेमोरीज को भूल जाना, यही वोयला और बाकी मरे हुए लोगों के साथ भी होता था। समझो ये वोयला का कर्स यानी श्राप था। एटिक में पर्डिता की आत्मा भी फेसलेस होकर कैद हो गई थी, जिसे अपनी पहचान तक याद नहीं थी, जिसे एक एपिसोड में हमने फ्लोरा के साथ गुनगुनाते हुए सुना था। ब्लाई मेनोर में मरी रेबिका और मिसेस ग्रोस की आत्मा भी यही कैद हो जाती है। और अब अनफॉर्चुनेटली डैनी वोयला के रास्ते में आई थी और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। क्या डैनी खुद को और फ्लोरा को बचा पाएगी? ये वोयला का खूनी खेल कब ख़त्म होगा? ये सब जानने के लिए मेरा अगला और इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूँगी अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।